हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हुए हमने बात की कि हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, और विच आर द डिफरेंट टेस्ट्स which are performed on the relations while examining the relation for certain normal forms। तो हमने दो तरह की नॉर्मल फॉर्म्स की बात की थी, 1NF एंड 2NF, दैट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी टेबल है उसकी हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। मींस एक पर्टिकुलर टेबल में अगर हम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी टपल ना हो जिसमें एक एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज़ कंटेन हों। जैसा कि हमने बात की थी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कि हमारे पास हर डिपार्टमेंट की मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं। तो जो डी लोकेशन एट्रीब्यूट है हमारा, ये क्या है, एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, इसलिए ये जो रिलेशन है डिपार्टमेंट वो 1NF के टेस्ट को पास नहीं कर रही थी। तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग द फ्लैटनिंग मेथड हमने क्या किया, हर मल्टी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक रो बनाई और उसमें बाकी जो कॉलम्स हैं उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को कॉपी कर दिया, जिससे हमारी एक एंटायर टपल बन गई। और हमारी जो इस टेबल की है वो क्या है, डी नंबर और डी लोकेशन से मिलकर बनी है, जो कि हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से हमने बाय यूजिंग द फ्लैटनिंग मेथड हमने हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू बना दी। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशन है वो 1NF में है। तो 2NF की कंडीशन क्या कहती थी कि अगर एक रिलेशन 2NF में होगा तो वो फर्स्टली 1NF में होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। और दूसरी कंडीशन क्या कहती थी कि हर नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट अपनी प्राइमरी की पे फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की प्राइमरी की पे। कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो जिसमें कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी सबसेट पे, प्रॉपर सबसेट पे डिपेंडेंट हो। तो इस चीज़ को अवॉइड, अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो हम कहते थे कि ये पार्शियल डिपेंडेंसीज हम अवॉइड करेंगे। और अवॉइड करने की जो प्रोसेस है वो भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की। और इस प्रोसेस के लास्ट में हमें 3 रिलेशन मिली। वो रिलेशन क्या है आपकी, क्लाइंट, प्रॉपर्टी ऑनर और रेंटल। तो हम क्लाइंट रेंटल जो टेबल थी उसे एग्जामिन कर रहे थे फॉर द 2NF टेस्ट। तो जब हमने इस प्रोसेस को कैरी आउट किया 2NF में कन्वर्ट करने के, तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिला, 3 टेबल्स मिली, जिसमें से फर्स्ट टेबल क्या है, क्लाइंट, सेकंड है प्रॉपर्टी ऑनर और थर्ड है रेंटल। तो इन तीनों टेबल्स को अगर आप एग्जामिन करो तो ये तीनों टेबल्स 1NF में भी हैं और इन तीनों टेबल्स में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस वजह से ये क्या है, 2NF के टेस्ट को पास कर रही हैं। और इन तीनों टेबल्स में किसी भी तरह की जो मॉडिफिकेशन एनोमली है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप क्लाइंट टेबल का यूज़ करोगे, क्लाइंट नंबर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लाइंट नेम। ठीक है, तो अगर हमारा कोई क्लाइंट जा रहा है या कोई नया क्लाइंट आ रहा है तो हम प्रॉपरली उस डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इंसर्शन एनोमली नहीं आएगी, कोई डिलीशन एनोमली नहीं आएगी। और एक ही जगह पे हमें अपडेट करने की ज़रूरत है तो अपडेशन एनोमली भी अकर नहीं होती। तो कहने की मीनिंग क्या है कि इन तीनों टेबल्स में ना तो कोई एनोमली एग्जिस्ट कर रही है और ये तीनों टेबल्स क्या हैं, 2NF के टेस्ट को पास कर रही हैं। अब हमने बात करनी है 3NF की।
तो जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, जिसे हम 3NF भी कहते हैं, इसे भी डॉक्टर EF कोड ने प्रपोज़ किया था। और जो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ को कंसीडर करता है। तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने हमारी टेबल को, हमारे रिलेशन को चेक करना है, एग्जामिन करना है कि वो पर्टिकुलर टेबल स्ट्रक्चर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। तो अगर हम कहें कि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B और C एक टेबल में, और इस तरह से है कि A डिटरमाइन करता है B को और B डिटरमाइन करता है C को। मीन्स A डिटर्मिनेंट है और वो डिटरमाइन कर रहा है B को, तो B डिपेंडेंट है A पे। तो A और B के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है A टेंड्स टू B, और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है B टेंड्स टू C। तो A टेंड्स टू B है और B टेंड्स टू C है। तो हमने इन्फरेंस रूल पढ़ा था, जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स हमने पढ़े थे, उसमें हमारी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इस तरह की डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है A टेंड्स टू B और देन B टेंड्स टू C, तो इस डिपेंडेंसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या डिराइव कर सकते हैं, A टेंड्स टू C। तो इस चीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं इन दो डिपेंडेंसीज़ की हेल्प से। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर A टेंड्स टू B है और B टेंड्स टू C है तो हम A से C को डिराइव कर सकते हैं ट्रांजिटिवली। ठीक है, तो C इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन A थ्रू B। तो इस कंडीशन को, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ने का तरीका क्या है कि जो C है वो क्या है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है ऑन A, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन A थ्रू B, क्योंकि C B से डिराइव हो रहा है और B क्या है, A से डिराइव हो रहा है। तो C A से डिराइव हो रहा है बट ट्रांजिटिवली हो रहा है। तो इस तरह की अगर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो उन डिपेंडेंसीज़ को हमने अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी हमारे पास आई A टेंड्स टू C, ये क्या है, C क्या है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है A पे थ्रू B, प्रोवाइडेड दैट A इज़ नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B और C। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मगर जो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, अब हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कंसेप्ट तो पता चल गया, बट थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है हमें कि कोई भी रिलेशन वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा कब, जब वो 1NF में हो और 2NF में हो। तो अगर हम सिंपली लिखें कि एक रिलेशन अगर 2NF में है, फर्स्ट कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, इन विच नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो 2NF में होने का मतलब क्या है, इम्प्लिसिटली वो 1NF में होगा। तो इसे हम अलग से ना लिख के, इसे 1NF में ना लिख करके हम सिंपली क्या कहते हैं कि एक रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर इफ़ दैट रिलेशन इज़ इन 2NF एंड in which no non-prime key attribute is transitively dependent on primary key। तो कोई भी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्राइमरी की पे, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि A हमारी प्राइमरी की है और B हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो A B को डिटरमाइन कर रहा है, ये तो ठीक है। ठीक है, मगर B से हम क्या डिराइव कर रहे हैं, C। तो B एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, C एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जो ये C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है A पे, जो कि हमारी प्राइमरी की है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म का टेस्ट कहता है। मीन्स अगर C की डेरिवेशन होनी है तो हमारी कोई ऐसी डिपेंडेंसी डायरेक्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए A टेंड्स टू C। ऐसा नहीं होना चाहिए कि A से हम B को डिराइव कर रहे हैं और B से हम C को डिराइव कर रहे हैं तो C क्या है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है हमारे A पे। ऐसी डिपेंडेंसी किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन कहती है। तो कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्राइमरी की पे। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी जो टेबल है वो 2NF के टेस्ट को पास करती होनी चाहिए। मीन्स पहले हमने देखना है कि क्या वो 2NF में है,
अगर 2NF में है तभी हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए उसे टेस्ट करेंगे। मीन्स हमने क्या है, कुछ सीरीज़ ऑफ टेस्ट दे दिए, अगर उससे पीछे वाला टेस्ट पास होगा तभी वो अगले वाले टेस्ट के लिए जा सकता है। तो अगर ऐसा नहीं है, मीन्स हमारा जो टेबल है वो 3NF के टेस्ट को पास नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 2NF के टेबल को 3NF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके कन्वर्जन की प्रोसेस क्या है, दिस इज़ द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग द 2NF रिलेशन इनटू 3NF रिलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो 2NF की प्राइमरी की है वो हमने अपनी अलग से मेंटेन करके रख ली, लिख के रख ली, आइडेंटिफाई कर ली। फिर हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ कौन सी उस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ में हमने क्या चेक करना है, ऐसी डिपेंडेंसीज़ को फाइंड आउट करना है जो कि जिसमें क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारी प्राइमरी कीज पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो। मीन्स अगर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स में, तो उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसे रिमूव करना है बाय डीकम्पोजिंग द ओरिजिनल रिलेशन इनटू सब रिलेशंस। और वो कैसे करेंगे, वो अगले स्टेप में हम बता रहे हैं कि इफ़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट ऑन द प्राइमरी की, रिमूव दैम बाय प्लेसिंग दैम इन अ न्यू रिलेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ देयर डिटर्मिनेंट। तो इस प्रोसेस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे। मान लिया हमारे पास एक रिलेशन है प्रॉपर्टी ऑनर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑनर रिलेशन में हमारे पास प्राइमरी की क्या है, प्रॉपर्टी नंबर। ये रिलेशन क्या है, हमारी 2NF में है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारी 3 टेबल बनी थी, एक क्लाइंट, एक प्रॉपर्टी ऑनर और एक रेंटल। तो ये तीनों टेबल्स क्या थी, 2NF में थी। तो प्रॉपर्टी ऑनर अभी क्या है, 2NF में है और इसकी प्राइमरी की क्या है, प्रॉपर्टी नंबर। तो प्रॉपर्टी नंबर से हम क्या डिराइव कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट, ऑनर नंबर और ऑनर नेम। ठीक है, तो इस टेबल में हमारे पास कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना है, हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कोई एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। तो हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर से हम ऑनर नंबर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, मगर ऑनर नंबर, जो ऑनर का नाम है वो ऑनर नंबर डायरेक्टली उसी पे डिपेंडेंट है। प्रॉपर्टी नंबर और ऑनर नेम में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ऑनर नंबर से हम ऑनर नेम डिराइव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर से हम ऑनर नंबर डिराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑनर नेम है, जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये डिटरमाइन हो रहा है प्रॉपर्टी नंबर से, मगर ट्रांजिटिवली। हमारी प्राइमरी की क्या है, प्रॉपर्टी नंबर है, तो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा हो गया, प्रॉपर्टी नंबर। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा क्या है, ऑनर नेम। ठीक है, तो ऑनर नेम क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है बाय सम अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइमरी की से हम एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव कर रहे हैं, ये ओके है, बट इस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से हम एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या, इस चीज़ से हमारे पास क्या डिराइव हो रहा है, प्रॉपर्टी नंबर से ऑनर नंबर डिराइव हो रहा है, ऑनर नंबर से ऑनर नेम डिराइव हो रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर को अगर हम A एज्यूम करें और ऑनर नंबर को B एज्यूम करें, तो A टेंड्स टू B है और B टेंड्स टू C है। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, A टेंड्स टू C। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी नंबर है वो ऑनर नेम से डिराइव हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस डिपेंडेंसी को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने और इसके हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ओ नेम क्या है, जो ऑनर नेम है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी नंबर प्राइमरी की पे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप है वो क्या कहता है, हमारा स्टेप कहता है कि इफ़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट ऑन द प्राइमरी की, रिमूव दैम बाय प्लेसिंग दैम इन अ न्यू रिलेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ देयर डिटर्मिनेंट। तो उसके डिटर्मिनेंट के साथ उसे हम अगले रिलेशन में रखेंगे। कॉपी ऑफ द डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट को उस टेबल से रिमूव नहीं करना। तो हमारा ऑनर नेम था ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट,
तो ऑनर नेम को यहाँ से उठाकर हमने एक नई टेबल में रख दिया और उसका डिटर्मिनेंट कौन था, ऑनर नंबर। ऑनर नंबर की भी कॉपी हमने यहाँ पर मेंटेन कर दी। तो हमारे पास एक टेबल ये बन गई और इसे हमने रिमूव कर दिया तो हमारी एक टेबल ये बन गई। ठीक है, और इस जो हमारी नई टेबल है उसका जो प्राइमरी की है वो क्या है, जो उसका डिटर्मिनेंट है दैट इज़ ऑनर नंबर। तो प्राइमरी की क्या होगा हमारा, ऑनर नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारी जो रिलेशन है जो कि 2NF में थी बट 3NF में नहीं थी ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्टेंस, तो उसे हमने कन्वर्ट किया 3NF में। अब हमारे पास टेबल बन गई जो हमारी, जिसमें से ऑनर नेम हटाया वो टेबल हमारी क्या बन गई, उसको रीनेम कर दिया हमने प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ये प्रॉपर्टी और उसके ऑनर और रेंट के करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जो दूसरी टेबल बनी है वो क्या है, ऑनर टेबल है, और ऑनर टेबल में हमारे पास क्या है, ऑनर नंबर और ऑनर नेम की इंफॉर्मेशन है। तो अब जो हमारी रिलेशंस थी ये अब 4 रिलेशन बन गई। ये चारों रिलेशन क्या हैं, हमारे 3NF के टेस्ट को पास कर रही हैं। तो बाकी दो तो ये तो क्या थी, 2NF में थी और 3NF में भी है, क्योंकि इसमें 2 ही एट्रीब्यूट हैं। क्लाइंट नंबर से क्लाइंट नेम डिटरमाइन हो रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये 3NF में है ऑटोमेटिकली। इसी तरह से रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश कम्प्लीटली इस पर डिपेंडेंट थे तो 2NF में थी। बट यहाँ पर क्या है, रेंट स्टार्ट इन दोनों से ही डिटरमाइन हो रहा है। ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, तो ये भी 3NF में है। ये नहीं थी और इसको हमने डिकम्पोज करके 2 रिलेशंस में इन दोनों टेबल्स को भी हमने 3NF में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो टेबल है जो 2NF में है उसे 3NF में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जनरल डेफिनेशन हमारी 2NF और 3NF की कुछ गिवन है, वो क्या कहती हैं। 2NF की जनरल डेफिनेशन कहती है कि ए रिलेशन दैट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। तो जैसा कि हमारी एक टेबल में बहुत सारी कीज़ हो सकती हैं और जिन्हें हम कैंडिडेट की के नाम से जानते हैं, और उनमें से एक हम चूज़ कर लेते हैं एज अ प्राइमरी की, बाकी हम अल्टरनेट कीज़ के तौर पे लेते हैं। तो अभी तक हमने डेफिनेशन में बात की थी कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की पे। तो जनरल डेफिनेशन में हम प्राइमरी की ना लेकर के हमने क्या कह दिया कि वो किसी भी कैंडिडेट की पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, तब भी वो रिलेशन 2NF के टेस्ट को पास कर रही है। और इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जनरल डेफिनेशन में हमने क्या किया कि एक रिलेशन 2NF में है और अगर कोई भी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं है किसी भी कैंडिडेट की पे, तब भी वो हमारे रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो डिटर्मिनेंट है, वो क्या है, कोई भी कैंडिडेट की हो सकती है, या राइट हैंड साइड है जो वो उसमें प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। तो अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो रिलेशन हमारे थर्ड NF के टेस्ट को पास कर रही है, बशर्ते कि वो 2NF में है पहले। तो 2NF में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे, या तो उसका लेफ़्ट हैंड साइड चेक करेंगे कि वो लेफ़्ट हैंड साइड किसी भी कैंडिडेट की को रिप्रेजेंट करती हो, या फिर उसकी राइट हैंड साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। तो अभी तक जो हमने बात की थी वो हम बात कर रहे थे कि जो राइट हैंड साइड है उसमें जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो हमारे प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता हो। ठीक है, मगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो इट मीन्स वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो डिटरमाइन हो रहा है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होगा हमारी प्राइमरी की पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकती है, ऐसे ही कंडीशन अगर है तो वो भी हमारी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। उसके कारण हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि हमारा जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है,
तो इसका अगर आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि ये कंडीशन आगे और स्ट्रिक्टर कैसे होती है BCNF में। तो आज के लिए हमने ये डिस्कस किया कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, उस टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, और अगर एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये एग्जामिन करना, ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमारा जो टेबल है वो 2NF में है, ठीक है। और अगर 2NF में नहीं है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2NF में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एग्जामिन करना ज़रूरी है कि वो 1NF में है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, मोर स्ट्रिक्टर होते जाना है, हमारे जो रूल्स हैं वो मोर रिस्ट्रिक्ट होते गए हम, ठीक है। तो आपने जो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल फॉर्म्स का एक डायग्राम देखा था जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें, तो नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका आउटर सर्कल है। जैसे जैसे आप इनर सर्कल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वो हमारी जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, हम रिस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हर नॉर्मल फॉर्म क्या है, अपनी प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म से क्या है, समवट स्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार कि आपकी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म से स्ट्रिक्टर है, अगर है तो कैसे। अगर BCNF है वो क्या है, मोर स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ 3 नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो कैसे है। तो इस तरह से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आपको ये आंसर करने आने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।